घने जंगल में हसन और अयान लकड़ी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि एक अशुभ अंधेरा उतरता है जो प्रकाश को निगल जाता है। खोए हुए और दिशाहीन, वे दूरी में एक रहस्यमय प्रकाश पर ठोकर खाते हैं जो उन्हें एक अज्ञात आतंक की ओर इशारा करता है। हसन फुसफुसाता है, डर उसकी आवाज को जकड़ लेता है। यह वही तालाब है जिसके बारे में अब्बू कहते हैं कि इसमें जिन्न रहते हैं। दम घुटने वाले अंधेरे में हसन और अयान तालाब पर पहुंचते हैं, जहां सरसराहट वाली झाड़ियां और डरावनी पानी की आवाजें हवा को डर से भर देती हैं। एक भद्दा सड़ता हुआ हाथ तालाब से उठता है, उनकी ओर बहता है और हसन चिल्लाता है, अयान, बिस्मिल्लाह पढ़ो। साथ में वे एक स्वर में जप करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ रुकता है, कांपता है, फिर धरती में गायब हो जाता है। तालाब की सतह भयावह रूप से बादल छा जाती है, जो एक भयानक उपस्थिति के आगमन का संकेत देती है। एक विशाल छाया तालाब से उठती है, उसकी जलती हुई आंखें रात को भेदती हैं और वह दहाड़ता है, तुमने मुझे कैसे रोका? 100 साल से कोई मुझे रोक नहीं पाया है। हसन घोषणा करते हैं, हमने तुम्हें नहीं रोका, यह अल्लाह की किताब है और उसका नाम है जिसने तुम्हें रोका। जैसे ही वे पाठ करते हैं, सूरह नास कुल औजू बिरब्बिना नास, छाया कांपती है, उसकी आवाज नरम होती है जब तक कि वह धुएं में गायब नहीं हो जाती।